तो दोस्तों, अगर आपको भी जानना है कि कौन सा देश सबसे ज्यादा मजबूत है, तो आपको उस देश के बारे में सिर्फ एक बात पता होनी चाहिए कि उस देश के पास कितनी बड़ी सैन्य शक्ति है। जिस देश की सेना मजबूत है, उसी के साथ जिस देश की सेना के पास आधुनिक हथियार हैं, वही देश आज के समय सबसे ज्यादा मजबूत और ताकतवर माना जाता है। क्योंकि अगर आपके देश पर हमला होगा तो आपके देश की जीडीपी या अर्थव्यवस्था नहीं देखी जाएगी, फिर देखा जाएगा कि आपके पास कितनी बड़ी सैन्य शक्ति है। इसी बात को ध्यान रखते हुए भारत सरकार ने लगातार अपनी सैन्य शक्ति को बढ़ा रहा है, क्योंकि भारत के चारों तरफ जितने भी देश हैं, चाहे वो पाकिस्तान हो, म्यांमार हो, बांग्लादेश हो, चाइना हो, वहां पर टेंशन लगातार बन रही है। और ये बात भारत के सरकार को भी पता है कि भारत की सैन्य शक्ति जितनी ज्यादा मजबूत होगी, उसी के साथ चाहे फिर वो बांग्लादेश हो, पाकिस्तान हो या फिर चीन हो या म्यांमार हो, भारत उन सबसे लड़ पाएगा। इसी के साथ साथ भारत सरकार अपने डिफेंस बजट को लगातार मजबूत कर रहा है। जहां पर एक बड़ी खबर निकल के आ रही है भारत के रक्षा क्षेत्र के अंदर से, जहां पर हाल ही में एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया गया है जिसकी लागत 2500 करोड़ रुपए है, जिसके अंतर्गत नाग एंटी टैंक मिसाइल, नामिस ट्रैक्ड प्लेटफॉर्म और भारत की आर्म्ड फोर्सेस के लिए 5000 हल्के वाहनों के लिए 2500 करोड़ रुपए के डिफेंस कॉन्ट्रैक्ट पर हस्ताक्षर किए गए हैं। इसी के साथ रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह की मौजूदगी के दौरान इस सौदे पर हस्ताक्षर किए गए, जहां पर स्टेट ओन्ड आर्म्ड व्हीकल निगम लिमिटेड एंड लाइट व्हीकल डील साइन की गई है, जिसमें फोर्स मोटर एंड महिंद्रा के साथ सौदे पर हस्ताक्षर किए गए हैं। एक अधिकारी ने यह भी कहा कि डीआरडीओ द्वारा विकसित नेमिस ट्रैक्ड हथियार प्रणाली की खरीद के लिए इस कॉन्ट्रैक्ट की कुल लागत 1801 करोड़ रुपए है। जहां पर इस डील की बात की जाए तो इस डील को किया गया है आर्म्ड फोर्सेस और इंडियन आर्मी की जो स्ट्रेंथ है उसको बढ़ाने के लिए, और यहाँ पर इंडियन आर्मी की मॉडर्नाइजेशन, एंटी टैंक कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए भी इस डील को साइन किया गया है, जिसके अंतर्गत भारत लगभग 5000 हल्के वाहनों को भारतीय आर्म्ड फोर्सेस के अंदर इंक्लूड करेगा। जहां पर ये सब कॉन्ट्रैक्ट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं भारत जैसे देशों के लिए, जहां पर लगातार भारत के पड़ोसी देशों में इंस्टेबिलिटी क्रिएट हो रही है। इसी के साथ भारत बहुत सारे देशों के साथ अपने बॉर्डर शेयर करता है, चाहे वो पाकिस्तान हो, चाहे वो फिर चाइना हो, चाहे फिर वो बांग्लादेश हो, चाहे वो म्यांमार हो। तो इसी के साथ इन सब बातों को ध्यान रखते हुए भारत सरकार ने अपने डिफेंस बजट को लगातार बढ़ा रहा है, ताकि वो अपने देश की सुरक्षा को लगातार बढ़ाता रहे। तो क्या सोचना है आपका इस डिफेंस डील के बारे में, कमेंट में जरूर बताएं। और अगर आपको ऐसे ही डिफेंस अपडेट पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।